नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल क्लासेस में। आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से जुड़ी हुई 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो वीडियो है ये लेक्चर नंबर 3 है। और अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो से। तो हमारा पहला सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है उसका क्या नाम है? नाइट्रोजन। और अगर ये पूछा जाए कि ये कितना प्रतिशत पाई जाती है तो ये हो जाएगा 78%। इसकी जो कुल मात्रा कितनी होती है? 78%। दूसरे सवाल पे चर्चा करते हैं, वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जलवाष्प। जलवाष्प है वो वायुमंडल का स्थायी तत्व होता है, यानी कि ये स्थायी रूप से वायुमंडल के अंदर विद्यमान रहता है। अगला सवाल है, पृथ्वी का वायुमंडल किसके कारण गर्म होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकिरण के द्वारा। जो सूर्य से जो आने वाली विकिरणें होती हैं, उन विकिरणों के द्वारा जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो गर्म होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। जो आर्गन गैस है ये एक प्रकार की अक्रिय गैस है और ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब है कि जो पृथ्वी का तापमान है उस पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। और जो पृथ्वी का तापमान है उसको बढ़ने के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो जाता है? पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ता है। तो इसके सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने से कौन सी परत हमारी रक्षा करती है? यानी कि जो सूर्य से जो हानिकारक विकिरणें निकलती है उन विकिरणों से हमें कौन सी परत है जो रक्षा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन लेयर। जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कुछ परतें पाई जाती हैं। इन परतों में जो ओजोन परत है ये क्या करती है? जो सूर्य से जो निकलने वाली हानिकारक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उन्हें पृथ्वी पर आने से रोकती है और उन्हें वहीं पर रोककर हमारी रक्षा करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन। और अगर ये पूछा जाए कि ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा O3। जो ओजोन परत है उसको O3 के से लिखा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त किरणों के अवशोषण द्वारा वायुमंडल में तापमान की वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जो सूर्य है, सूर्य से जो आने वाली अवरक्त किरणें होती है, इंफ्रारेड किरणें होती है, वो पृथ्वी के जो भूतल है उसे टकराकर वापस लौटती है। लेकिन क्या होती है, जब ये वापस लौटती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा ये क्या कर ली जाती है? अवशोषित कर ली जाती है। और अवशोषित करने की वजह से जो पृथ्वी का जो वायुमंडल का तापमान है वो बढ़ जाता है। तो इस क्रिया को या इस प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या हो रहा है? जो पृथ्वी का जो तापमान है वो निरंतर वृद्धि हो रही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78%।
वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है उसका कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78%। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सौरमंडल की पृथ्वी के धरातल से औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 किलोमीटर या 14 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हम जानते हैं कि जो हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी, मान लो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के जो चारों ओर है वो एक गैसीय आवरण पाया जाता है, ये हम जानते हैं। और ये जो गैसीय आवरण है, इस गैसीय आवरण को ही हम क्या कह देते हैं? वायुमंडल। यानी कि हम वायुमंडल की परिभाषा दें तो हमें इस प्रकार से कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाला गैसीय आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। और ये जो वायुमंडल होता है, ये जो गैसीय आवरण होता है, इस गैसीय आवरण को भी हमने कई परतों में विभाजित कर दिया है। ठीक है, जैसे ये एक परत हो गई, ये एक परत हो गई, ये एक परत हो गई। इस तरीके से हमने क्या किया? कुछ परतों में विभाजित कर दिया है। और ये जो कुल परत हमने बनाई है वो कितनी है? 5। ठीक है, 5 परतों में हमने इसको विभाजित कर दिया है। तो जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो इन 5 जो परतें हैं उनका नाम और क्रम कुछ इस प्रकार से रहेगा। जो सबसे पहली परत पाई जाएगी वो कहलाएगी सौरमंडल, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। जो दूसरी परत रहेगी वो होगी समताप मंडल, और इस समताप मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद में जो तीसरी परत होगी वो होगी मध्य मंडल, और इसे हम कहते हैं मीसोस्फेयर। इसके बाद में जो चौथी परत है वो है ताप मंडल, इसे हम कहते हैं थर्मोस्फेयर। और जो सबसे लास्ट वाली जो परत होती है वो होती है बाह्य मंडल, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सोस्फेयर। तो इस तरीके से जो पृथ्वी का कुल जो वायुमंडल है उसे हमने कुल 5 परतों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया है, सौरमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा ताप मंडल और 5वां बाह्य मंडल। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है कि सौरमंडल की पृथ्वी के धरातल से औसत ऊंचाई कितनी होती है? यानी कि कितनी ऊंचाई तक ये जो सौरमंडल है ये परत पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? 14 किलोमीटर, लगभग 14 किलोमीटर के आसपास तक ये मंडल पाया जाता है। इसके बाद में दूसरा मंडल शुरू हो जाता है, समताप मंडल। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरमंडल। जो वायुमंडल की जो पहली परत है उसे ही हम किस नाम से भी जानते हैं? संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो ये कुल मिला के क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वी की जो वायुमंडल की जो परतें हैं उन परतों में कौन सी परत है जिसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौरमंडल। जो पहली परत है उसी का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौरमंडल। जो पहली परत है इसी में जो दैनिक मौसम परिवर्तन है वो सबसे अधिक होते हैं। जैसे बारिश हो गई, ठीक है, आंधी तूफान, ठीक है, ये जो सारे क्या कहलाते हैं? मौसम परिवर्तन कहलाते हैं। तो सबसे अधिक जो परिवर्तन होते हैं वो सौरमंडल में होते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपने सुना होगा कि पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें एक परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ओजोन परत। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन सी जगह पे पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। ठीक है, जो समताप मंडल है वो कौन सी परत है? दूसरे नंबर वाली। जो पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं
तो ये कौन सी नंबर पे आती है? दूसरी नंबर पे। और इसी मंडल के अंदर एक परत पाई जाती है जिसका नाम क्या है? ओजोन परत। और ये ओजोन परत क्या करती है? जो सूर्य है उस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। और इसका फॉर्मूला हमने पहले पीछे चर्चा की, क्या होता है? O3। ठीक है, O3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बात करते हैं, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? ठीक है, तो क्या कार्य होगा? भूतल पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना, ये उसका मुख्य कार्य होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होकर आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। जो आयन मंडल है इससे परावर्तित होकर ये वापस पृथ्वी पर पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय का कारण है? यानी कि वायुमंडल में कौन सा जो पदार्थ है जो वायुमंडल में पाई जाने वाली जो ओजोन परत है उसमें कमी का कारण बनता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपने छोटी कक्षाओं में इसके बारे में खूब पढ़ा होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CFC, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये कहाँ से निकलता है? ये जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, एयर कंडीशनर, AC, ठीक है, घरों में फ्रिज, इन फ्रिजों में हम जो ठंडा करने के लिए हम किस गैस का उपयोग करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो हमारी ओजोन परत है इसकी मोटाई में कमी आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? यानी कि हमने पीछे देखा था कि वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या कहलाता है? जल वाष्प। तो इसी के से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 90% भाग कौन से मंडल में विद्यमान रहता है? ठीक है, क्योंकि वायुमंडल की जो परतें हैं हमने उनको 5 परतों में डिवाइड किया है, तो किस में लगभग 90% होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौरमंडल। जो पहली जो परत है उसी में लगभग 90% जो जलवाष्प है वो उपस्थित रहती है। बाकी जो 10% जलवाष्प है वो अन्य मंडल में पाई जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग नहीं है? है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा मंडल सबसे अधिक उपयुक्त है? आपने देखा होगा जो हमारे हवाई जहाज हैं, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो ये आसमान में उड़ते हैं, तो कौन सा मंडल में ये उड़ाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। अब कोई अगर आपसे पूछे कि ये समताप मंडल में ही क्यों उड़ाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए आपने जब पीछे पढ़ा था वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने कौन सी परत देखी थी? सबसे पहले हमने देखी थी क्षोभ मंडल। उसके बाद में जो दूसरे नंबर की परत थी वो क्या थी? समताप मंडल। तो हमें देखो, हम जब ऊंचाई पे जा रहे हैं तो ऊंचाई बढ़ रही है ना, ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं? ऊंचाई बढ़ रही है। तो हमें इतनी ऊपर जाकर हवाई जहाज उड़ाने की क्या जरूरत पड़ी? हम इस क्षोभ मंडल में नहीं उड़ा सकते थे क्या? तो इसका आंसर अगर होगा तो ये होगा, क्योंकि क्षोभ मंडल में हम क्यों नहीं उड़ा सकते? क्योंकि हमें पता है कि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में जो दैनिक मौसम परिवर्तन है वो सबसे अधिक होते हैं। यानी कि जो बादल, जलवाष्प, ये सारी चीजें कहाँ विद्यमान रहती है? क्षोभ मंडल में। और इसी वजह से इसमें क्या है? मौसम का परिवर्तन अधिकतम होता है। इसीलिए हम सुरक्षित उड़ान के लिए हम कौन से मंडल में उड़ाते हैं जहाज को? समताप मंडल में। ये जो समताप मंडल होता है इसमें जो दैनिक मौसम परिवर्तन है
वो बहुत कम होते हैं। अगर आपने हवाई यात्रा की होगी तो अगर आप खिड़की से देखते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं तो एकदम मौसम साफ दिखता है, लेकिन अब अगर आप नीचे की तरफ देखते हो तो आपको कुछ बादल दिखते हैं। ठीक है, तो इसका सेफ उड़ान के लिए ही हम कौन से मंडल का उपयोग करते हैं? सप्ताप मंडल का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा शोभ मंडल। सबसे पहली परत शोभ मंडल पाई जाती है। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हम जब भी कोई नया वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करते हैं तो वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।